कहते हैं इंसानियत के सबसे गहरे सच हमारे किए हुए कर्मों में नहीं बल्कि उन इच्छाओं में छिपे होते हैं जिन्हें हम स्वीकारने से डरते हैं। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसका नाम था एलियास। वह सिर्फ चीज़ों का संग्राहक नहीं था, चीज़ें जो पुरानी थीं, जो समय के साथ फुसफुसाती थीं। नहीं, वह इच्छाओं का भी संग्रह करता था। वह उन्हीं चीज़ों को खोजता जो दूसरों के लिए असंभव थीं, जो पाने से लोग डरते थे। उसका घर एक अंधेरे भूल भुलैया जैसा था। हर कमरा लालच, ईर्ष्या और जुनून की यादों से भरा हुआ। एक रात एलियास ने एक संपत्ति की नीलामी में एक विचित्र वस्तु देखी। एक काला लकड़ी का डिब्बा, बिना किसी चिन्ह या सजावट के। केवल ढक्कन पर एक जलती हुई इबारत थी, जो तुम्हारा है वह मेरा होगा। नीलामी कर्ता ने कहा कि वह शापित है, एक भूली बिसरी दंत कथा का हिस्सा। उन्होंने उसे इसे खोलने से मना किया, लेकिन चेतावनियां तो ऐसे लोगों के लिए ईंधन होती है जैसे एलियास। डिब्बे के अंदर एलियास को कुछ भी नहीं मिला, या शायद यही मजाक था। लेकिन जैसे ही उसने करीब झुककर देखा, एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। एक आवाज जो उसके कानों से होकर उसके विचारों के चारों ओर लिपट गई। दरअसल शापित डिब्बा नहीं था, शापित तो वह आत्मा थी जो उसे तलाश रही थी। उस रात के बाद से फुसफुसाहट कभी बंद नहीं हुई। वे उसे उन गुप्त बातों की याद दिलाती रहीं जिन्हें वह खुद से छिपाता आया था। वे उन सौदों की बात करती जो उसने किए थे, उन लोगों की जो उसने धोखा दिया था, और हर बार एक ठंडी गूंज के साथ समाप्त होती, जो तुम्हारा है वह मेरा होगा। दिन हफ्तों में बदल गए। इलियास बिखरने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, सोना भी बंद कर दिया। फुसफुसाहट तेज होती गई, और फिर एक रात उन्होंने कुछ और मांगा। उन्होंने एक सौदा मांगा, चुप्पी के बदले एक वस्तु, कोई भी कीमती चीज, कुछ भी प्रिय। हताश होकर इलियास ने अपनी सबसे अनमोल चीजें दे दी, उसकी सबसे दुर्लभ धरोहरें। लेकिन फुसफुसाहट ने केवल हंसी उड़ाई। नहीं, वे फुसफुसाई, जो तुम्हारा है वह मेरा होगा। और तभी उसने समझा, डिब्बे ने वही ले लिया था जिसे वह देख नहीं सकता था, जिसे वह हमेशा अनदेखा करता रहा। उसका समय, उसकी दयालुता, उसकी आत्मा। धीरे धीरे एक संग्रहकर्ता खुद संग्रह बन गया। और अब प्रिय दर्शक, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने क्या खोया है और बदले में क्या पाया है? कौन से साए आपके पीछे छिपे हैं जो अपने हिस्से की कीमत मांगने के लिए इंतजार कर रहे हैं? सावधानी से कदम बढ़ाइए, क्योंकि जिन चीजों की हम लालसा करते हैं वे अक्सर अनदेखी कीमत लेकर आती हैं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे साथ थोड़ी देर और ठहरें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप क्या सौदा करेंगे और उसकी कीमत क्या होगी।